डॉक्टर वीना, आप लोग पूरे देश भर में इतनी स्टडीज करते हैं और इतना काम कर रहे हैं, अगर पूरे देश के हर हिस्से की बात की जाए तो तकरीबन कौन से ऐसे जानवर हैं, डोमेस्टिक की बात की जाए या जिनके साथ बहुत क्लोज रिलेशन में काम करना पड़ता है कुछ लोगों को, जैसे किसान की बात आई सामने या पेट्स हो गए, कौन से एनिमल बाइट्स आप सबसे ज़्यादा देखते हैं? सबसे ज़्यादा हमारे जो डोमेस्टिक सिचुएशन में और जो इवन रूरल एरियाज़ में डॉग्स बाइट is the maximum, that is 95% of the bites are by dogs, and then we have bites by cats and the mongoose, that is Nevla, and monkey bites are very frequently reported, and then some of the cattle bites, though they are very rare, but still some cattle bites, and then horse bites also, and mule bites. So all these bites are the ones which are commonly reported, and then there are some insect bites and some spider bites and all those insects also they report. So dog is the most important, which is transmitting a very important disease, that is rabies. मुझे लगता है डॉक्टर साहब सांप की बात भूल गई, जो कि शायद बहुत अहम है और पिक्चरों में भी शायद सबसे ज्यादा सांप के काटने को ही दर्शाता जाता है। और एक नाम और हम भूल रहे हैं हम, जिसपे कितने सारे गीत बने, बिच्छू। डंक मारता है, वो काटता नहीं है, लेकिन तब भी बिच्छू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल है या इंसेक्ट है जो कि डंक मार के नुकसान पहुंचा सकता है। और डंक मारने में ततैये और मधुमक्खियां भी काफी उनका भी नाम है। डॉक्टर मित्तल, आपने जो तमाम जिन जानवरों का और जीव जंतुओं का नाम लिया, इसमें अगर ये बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो कांटेक्ट में, आपने कहा कि कुत्ते के बारे में कि 95%, अगर बात करें कि जो रेयर लेकिन ख़तरनाक जो हो सकते हैं, वो कौन से इंसेक्ट्स या एनिमल्स की बाइट्स होती हैं? जनरली लोगों का परसेप्शन ये नहीं है कि नेवले के काटने से हमें कोई बीमारी हो सकती है। रेयरली काटता है नेवला, लेकिन आजकल हमारे जो बड़े बड़े पार्क्स हैं जिनमें हम घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी नेवले कांटेक्ट में आते हैं और नेवले के काटने से रेबीज हो सकता है। बहुत फ्रीक्वेंटली रेबीज हो सकता है। पक्षियों के बारे में अगर बात की जाए, जैसे चील है, कौवा है, क्या ये भी, या तोता है जिसके चोंच है, पंजे हैं, क्या वो भी कभी कुछ ऐसा कुछ करते हैं? ऐसा कुछ केसेस आते हैं आपके पास? नहीं, पक्षी काटने का बहुत कम केसेस आते हैं, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, लेकिन उनसे रेबीज नहीं होता, ऐसी डिजीज नहीं होती, बट हाँ उनके काटने से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज देयर ओरल इन्फेक्शन इज देयर। डॉक्टर खान, कौन से वो जानवर आप बताना चाहेंगे? ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सिर्फ कुत्ता है जिसके काटने से इन्फेक्शन भी होता है और रेबीज का खतरा भी। कौन से वो जानवर हैं जो अगर काटें या पंजा मारें तो रेबीज का खतरा हो सकता है? मोस्ट कॉमनली ये देखने में भी जो आपने विजुअल्स दिखाए, उसमें ये समझ में आया है कि कितनी ज़्यादा अनअवेयरनेस है, और यूजुअली सर्वेज जो हम लोग करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन के द्वारा, तो उसमें भी पता लगता है चीज़ें। तो एक चीज़ हमने देखी कि कैट को लोगों ने कहा कि इसमें जहर नहीं होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जहर है या नहीं है, जहर होगा तभी, जो सांप है तो जहर होता है, कुछ उनके माइंड में है कि इस जानवर में जहर है, इसमें जहर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक मिसकंसेप्शन है। मोस्ट कॉमनली जो है जानवर जिनमें रेबीज का खतरा होने के चांस होते हैं, डॉग्स, कैट्स, बिल्लियां जो है घरों में होती हैं, तो लोग सोचते हैं ये तो इनोकुअस है, हार्मलेस है। इसके अलावा जो है मॉन्गूस है, वाइल्ड रैट्स हैं जिनसे कि इस तरह का खतरा हो सकता है। मंकी बाइट्स बहुत कॉमन जो है सर्टेन एरियाज में, जिससे कि रेबीज का खतरा हो सकता है। ये कॉमनली जो जानवर हैं जिससे कि, इवन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो कैटल्स हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, सब कैटल्स हैं, इवन डोंकीज है, हॉर्सेस बाइट्स हैं, इनको भी लोग जो है सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इससे भी रेबीज होने का खतरा हो सकता है। जी, ये जो जहर की बात है डॉक्टर सिंह, सांप में तो या बिच्छू में तो मान लिया कि जहर है, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है कि कुत्ते में जहर है, बिल्ली में नहीं है, या दूसरे जानवरों में नहीं है, जहर का क्या है? जहर का आई थिंक कंसेप्ट तो स्नेक्स और बिच्छू में ही ज़्यादा है। ये जो प्रॉब्लम है रेबीज की, इट इज़ ड्यू टू अ वायरल इलनेस है। सभी कुत्तों में शायद नहीं होगा, लेकिन जिन एनिमल्स में ये वायरस आ जाता है तो उनका बिहेवियर बदल जाएगा, उनको फिर प्रोवोक या बिना प्रोवोक के भी वो काट सकते हैं। तो उस स्थिति में उनकी जो सलाइवरी सिक्रीशंस है, जो कि सबसे कॉमन है सिक्रीशंस, वो ट्रांसमिट करती है इन्फेक्शन को।
तो वो शायद आम, देखिए ये हमारे संस्कृति में भी है कि ये जानवर हमारे अपने ही जानवर है, घरेलू जानवर है, तो ये इनमें जहर नहीं होता। खासकर बिल्ली को कहा जाता है कि जहर नहीं होता, जहर नहीं होता, लेकिन जब इन्फेक्ट होते हैं तो वो डेंजरस हो सकते हैं। और वी नो दैट रेबीज इज लीथल, इट्स ऑलमोस्ट, इसका कोई इलाज नहीं है और इसमें 100% मोर्टेलिटी है। जी, रेबीज पर चर्चा और करेंगे, उससे पहले डॉक्टर सिंह आपसे हम यहाँ ये समझना चाहेंगे, सांपों की ज़रा बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है, किसानों को खेत में काम करना पड़ता है और इन दिनों में सांप बाहर भी ज़्यादा निकलते हैं। किसी भी सांप के काटने पर सबसे पहले तो किसी को समझ में नहीं आता, अगर सांप सामने है तो कोशिश यही रहती है कि मैं रहूँगा या सांप रहेगा, यानी सांप को मार डालो। सांप ने काटा, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं कि सांप जहरीला है कि नहीं। आप तमाम विशेषज्ञ बताते रहते हैं कि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जिसको काट लिया उसको क्या पता कि जहरीला है कि क्या। बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक समझ लेना चाहिए कि सांप जनरली जो है ज़मीन के अंदर रहते हैं, लेकिन ह्यूमिड एनवायरनमेंट में या बारिशों के मौसम में सांप बाहर आते हैं। तो इस समय दिल्ली में खैर बारिश तो हो ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये मौसम है जिसमें कि देश में बहुत जगहों जी पर हाँ, हो रही है, बॉम्बे में हो रही है और बाकी जगह हो रही है। देखिए, सांप ऑलमोस्ट 200 से 250 स्पीसीज होते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। उसमें शायद 40 या 50 कुछ स्पीसीज हैं जो कि जहरीले हो सकते हैं। उसके लिए अमूमन 4 जो मेन सांप है, कोबरा हो गया या क्रेट्स हो गया या रसल वाइपर्स और एक्रेस कैरिनेटस छोटा वाइपर होता है, ये जहरीले होते हैं। इसीलिए हमारे पास जो इनका जो विषाणु का जो एंटी स्नेक वीनम है वो भी इन चारों के अगेंस्ट होता है। तो लोकल जो वूंड है या लोकल जो सांप जहाँ काटता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि ये जहरीला है या नहीं है। उसके फैंग मार्क से हमें पता चल सकता है, सूजन आई है या उसमें कोई क्लॉट जम गया है या ब्लीडिंग हो रही है, वो काला पड़ गया निशान, वो एक ऐसे लक्षण है कि सांप जो काटा हुआ है वो जहरीला है। ज़्यादातर सांप जो, जैसे आपने कहा, कई बारी तो सांप काटता भी नहीं है, लेकिन एक पैनिक रिएक्शन हो जाता है अगर सांप को आपने देख लिया, या जहरीला नहीं होता है लेकिन एक इंसान इतना घबरा जाता है तो उससे जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल सिम्टम्स जो है ऐसा लगता है कि सांप ने काट लिया। कुछ सांप जो दिन में काटते हैं, कुछ रात को काटते हैं। तो कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अर्ली मॉर्निंग आते हैं कि सोया हुआ था, एक फार्मर्स हैं वो ज़मीन पे सोते हैं, कई लोग ज़मीन पे सोए थे और सुबह उठे तो तकलीफ कोई हो गई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट ओनली आप प्रिवेंशन तो है ही है, लेकिन अगर सांप ने काट लिया है या अगर ऐसा कोई शक है तो फ़ौरन उसको नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाएं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके जाएं। एक दूसरी भी चीज़ है जो कि शायद आप आगे बात करेंगे कि जब सांप काटता है तो क्या इमीडिएट स्टेप उठाने चाहिए। ज़्यादातर लोग उसको आजकल टूनेकेट, पहले कहा जाता कि उसके अंदर रस्सी बांध दो या ताकि जहर आगे ना फैले, बहुत कुछ करते हैं, या कुछ लगा दीजिए, चीरा लगा दीजिए, उसको काट जहर निकाल दीजिए। जहर निकालने का बड़ा रहता है। हाँ, इवन पिक्चरों में तो हम देखते हैं कि वो दूसरा इंसान वो जहर को चूस लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करें। आप उस लिम्ब को, ज़्यादातर जैसे लोअर लिम्ब्स में काटा जाता है हाथ में, उस लिम्ब को आप 2 लकड़ियों से इमोबिलाइज कर दें, उसके ऊपर पट्टी बांध लें, 2 अच्छी सी लकड़ी, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स में आजकल हम करते हैं कि घरेलू भी एक किया जा सकता है, उसको इमोबिलाइज करके फौरन उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाए, उसको सांत्वना दें, उसको समझाएं कि ये चिंता की कोई बात नहीं है, आप हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और वहाँ का डॉक्टर साहब आपने बहुत विस्तार से ये बात बता दी है। बहुत से लोग अब ये ज़रूर समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब ये बात यहीं पूरी भी कर लें इसी बात को, कि सांप के काटने के बाद जैसे ही पता चला कि सांप ने काट लिया है तो कितना समय होता है किसी व्यक्ति के पास, खासतौर पर जब आपने कहा कि अगर सूजन है, ये सब कुछ है, कितना समय होता है कि वो अस्पताल पहुँच जाए? देखिए, अगेन ज़्यादातर ये लोग रूरल एरिया में होते हैं तो वहाँ शायद नियर बाय हेल्थ सेंटर्स इतने नज़दीक नहीं है। लेकिन अगर ये जहरीला सांप है, जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जहरीले सांप भी 2-3 तरीके से लक्षण पैदा करते हैं। एक तो जो मेन जो वाइपर्स हैं ये खून को पतला कर देते हैं, जैसे कि एकदम क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारे खून को थक्का जमाते हैं वो सारे कंज्यूम हो जाते हैं, तो जिससे खून पतला हो जाता है और जिससे कि मेजर ब्लीडिंग, DIC जिससे कहते हैं, मेजर ब्लीडिंग भी हो जाती है। दूसरा जो सांप का काटना है वो मसल्स को पैरालाइज करता है, कोबरा खासकर या क्रेट्स जो है ये मसल्स को पैरालाइज करते हैं, तो उससे अगर सांस की हमारी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में दो दिखना, गले में अटकना और गले से ना निकल पाना, ये सिम्टम्स होते हैं। तो शायद 1 या 1.5 घंटे का हमारे पास समय होता है। फौरन जितनी जल्दी हो सके घरेलू उपचार करने की जगह हमें सीधा उसको पेशेंट को अगर हम कर पाए मोबिलाइज तो ठीक है, नहीं तो उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए
और जहाँ पे कि ज़्यादातर सेंटर्स में आजकल एंटी स्नेक फिनम अवेलेबल है। ऑफ कोर्स उसकी पहले जांच होती है, लिम्फ की जांच होती है और कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट के आधार पे हम उसका इलाज करते हैं। जी, तो ये बहुत ज़रूरी बात है, सांप के काटने पर झाड़ फूंक ओझा का इंतजार न करें, तुरंत अस्पताल लेके जाएं, क्योंकि अगर सांप जहरीला हुआ तो समय बहुत कम होगा।